हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो आज माशाल्लाह से 7वां रोज़ा है और आज मैं जब से मैंने सफाई स्टार्ट करी ना घर की, मैंने तब से वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। तो आज मैं आपको ये दिखाऊंगी कि हम जो औरतें होती हैं ना, वो कैसे हर चीज़ को मैनेज कर लेती हैं और कैसे अपने डबल ट्रिपल काम को भी ना अपने हिसाब से एकदम टाइम टू टाइम करके और जेंट्स लोगों को देती हैं। तो जो जो ये लोग जो होते हैं ना, जो कहते हैं कि औरतें घर में क्या करती हैं, तो औरतों के पास इतना सारा काम होता है। क्योंकि आदमियों के पास तो ये रहता है ना कि उन्हें 9 to 6 की ड्यूटी करनी है, उसके बाद तो उन्हें फारिग होने का टाइम मिल जाता है। लेकिन हम लोगों को वो भी नहीं मिलता है और उनके पास संडे टू संडे छुट्टी भी रहती है। हमारे पास तो उस दिन भी डबल काम आ जाता है। तो अभी ये देख लीजिए, रमज़ान में देख लीजिए कितना ज़्यादा काम बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन आम दिनों में जब हम काम करते हैं, कोई चीज़ करते हैं ना, तो दिल नहीं करता है। लेकिन रमज़ान में जब हम सारी चीज़ें करते हैं, बल्कि इतनी सारी चीज़ें बढ़ जाती है, फिर भी हमारा काम जो है टाइम टू टाइम हो जाता है। क्योंकि रमज़ान इतना बरकत वाला महीना है ना, इतना रौनक रहती है इस महीने में बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए हमारे काम भी झटपट से अल्लाह ताला करा ही देते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने सारा साफ़ सफाई सब चीज़ घर का कर लिया। उसके बाद जब मैं किचन में आई हूँ तो ये देखिए मेरे किचन का हाल, ये रोज़ डेली का ही है। जब भी मैं इफ्तारी कर लेती हूँ उसके बाद ना सारा किचन का साफ वाफ सब कर देती हूँ। लेकिन जब भाईजान लोग आते हैं ना, तो वो लोग के आने के बाद अगर कुछ बना रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, तो कोई भी चीज़ लिया, लड़की लोग का होता है ना कि कोई भी चीज़ लेते हैं और इधर से लिया उधर रख दिया, उधर से लिया उधर रख दिया। तो ऐसे ही करते करते ना रात में पूरा किचन जो है मेरा फैल जाता है। और रात में मैं इसलिए नहीं समेट पाती हूँ क्योंकि आमना जैनब रहती है, उन लोग को खिलाना पिलाना, फिर उन लोगों का देखते देखते इतना टाइम हो जाता है ना, सच बताओ, और तो हिम्मत भी नहीं होती है। पूरे दिन का इंसान थका हुआ और रात में तो बस मन करता है कि रात में तो कम से कम रिकवर होना है ना नेक्स्ट डे के लिए, कि नेक्स्ट डे हम खड़े होके फिर से काम कर पाए। तो इसीलिए ना रात में नहीं कर पाती हूँ। ऐसे तो मैं हर दिन, मेरी यही कोशिश रहती है ना कि इफ्तार से पहले पहले तक मैं अपना सारा काम निपटा लूँ। और माशाल्लाह से मैं इफ्तार से पहले पहले सब चीज़ें निपटा लेती हूँ। खाना पीना बनाना हो या कोई भी चीज़ हो, मैं इफ्तार के बाद मेरे पास कोई काम नहीं होता है। हाँ, बस इफ्तार में जो हम लोग इफ्तार करने के बाद, खाना खाने के बाद जो थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं, वो भी मैं साथ के साथ उसी टाइम धो लेती हूँ। क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ें साथ के साथ नहीं करेंगे ना, तो इतना ज़्यादा फैलावा हो जाएगा और काम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ना कि फिर मन ही नहीं करेगा कुछ भी करने का। और रोज़ा खुलने के बाद तो बदन ऐसे टूट जाता है ना कि कुछ भी मन ही नहीं करता है। बस ऐसा मन करता है कि बिस्तर पे पड़े रहो। लेकिन मेरे साथ तो वो भी नहीं होता। जिनके पास छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो लोग तो ये भी नहीं कर पाते। क्योंकि मैं ज़रा सा लेटती नहीं हूँ कि आमना जैनब आके इतना मेरे को परेशान करती है, खेलने लग जाती है, फिर उन लोग के साथ मैं लग जाती हूँ। तो मैं बोलती भी रहती हूँ कि मेरे को जो थोड़ी देर लेटने देती है, दोनों सोने देती थोड़ी देर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन कम से कम आराम करने को तो मिल जाता है। तो इसीलिए साथ के साथ काम निपटाने से ना यही फ़ायदा हो जाता है। तो हम जो औरतें होती हैं ना, इनके पास इतना सारा काम होता है, फिर भी सब जो कहते हैं कि औरतें घर में करती ही क्या है, तो वो रोज़ डेली के जो काम होते हैं, हमें ना छुट्टी मिलती है ना, हम काम से पीछे हटते हैं, फिर भी लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। हम घर की जो साफ़ सफाई वाला काम होता है ना, इतना नहीं होता है। इसका साफ़ सफाई एक एक टाइम के लिए होके ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन जब किचन में आते हैं ना, किचन का काम इतना ज़्यादा होता है कि ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। एक चीज़ करो तो दूसरी चीज़ फैली हुई मिलती है, दूसरी चीज़ समेटो तो तीसरी चीज़ मिलेगी। लेकिन किचन जो है हमारा, घर से ज़्यादा लेडीज़ों का टाइम जो है वो किचन में बहुत ज़्यादा गुजरता है। ये सही बात है कि नहीं है, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ना मेरे को घर में जितना साफ़ सफाई में, मेरा साफ़ सफाई ना यूँ मिनटों में हो जाता है, टाइम भी नहीं लगता है। लेकिन जब मैं किचन में आती हूँ ना, तो किचन को समेटने में ही मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद जब सब कुछ चीज़ें बनानी होती है, तो उसमें खाना बनाने से ज़्यादा चॉपिंग वगैरह वाला जो काम होता है ना, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो टाइम यूँ ही निकल जाता है। और मैं इसलिए जल्दी लग जाती हूँ किचन में आके कि मेरा यही टारगेट रहता है कि मैं ना इफ्तारी से पहले सारे काम निपटा लूँ। तो अभी पहले रमज़ान से मैं यही कर रही हूँ और पहले रमज़ान से ही ना इफ्तारी से पहले पहले मैं अपना सारा काम जो है वो ख़त्म कर लेती हूँ। खाना बनाने को या कुछ भी हो, मैं सारी चीज़ें पहले ही कर लेती हूँ। तो जब मेरे साफ़ सफाई हो गया, तो फिर उसके बाद मैं आई किचन में और किचन को फिर मैंने अच्छे से समेट।
तो जब मेरा सारा काम घर का हो जाता है ना और किचन फैला रहे ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि पूरा घर ही गंदा हो रहा है। और जब मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है ना, तो मुझे थोड़ी सी अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो मुझे किचन फैला हुआ बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। जो चीज़ जहाँ से लो वहीं रख दो। ऊपर से जब खाना बनाते हैं ना, तो उस टाइम पे भी ना हमें ना इस चीज़ नीट एंड क्लीन का ध्यान रखना चाहिए कि हम खाना बनाते वक्त भी साथ के साथ चीज़ें साफ करते रहे, तो उससे हमारा काम बढ़ेगा नहीं। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मम्मी जो है आज बना रही हूँ मलाई चिकन, तो उनकी मैं हेल्प कर रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे ना ऑयल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल, और उसमें कम से कम मम्मी ने 5 से 6 बड़े साइज के जो प्याज है उन्हें स्लाइसेस में कट कर लिया है। ठीक है। और ये चिकन जब आप बनाएंगे ना, तो बस वाह वाही होने वाली है आपके घर में। रमज़ान में और 4 चांद लगने वाले हैं। तो इसे बनाने के लिए प्याज को हमने डाल दिया, उसके साथ डाल दिया है 4 से 5 दालचीनी और 3 से 4 तेज पत्ता बड़े साइज का, और नमक डाल देना है स्वाद के अनुसार। फिर उसमें डाल दिए है यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच से दरदरी वाली हरी मिर्ची। अगर आपके पास ना हो तो साबुत वाली ले लीजिएगा, उसे कट कर लीजिएगा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि इसमें लाल मिर्च वगैरह नहीं डलती है। तो तीखा आप अपने हिसाब से रखिएगा। ये इतना चटपटा बनता है ना, इतना क्रीमी बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसे हम तब तक पकाएंगे ना जब तक कि प्याज का कलर है ना चेंज ना हो जाए और प्याज गलने नहीं लग जाए। ठीक है। तो पूरा ब्राउन नहीं करना है हमें, बस प्याज को गलाना है, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं। तो इतना। तो इस स्टेज पे क्या करना है, अब यहाँ पे डाल दिया है 2 से 3 बड़े चम्मच से ना अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये तो क्यूब वाला था, क्योंकि मैंने स्टोर करा हुआ था इसीलिए। तो जब आप डालें तो 2 से 3 बड़े चम्मच से अदरक लहसुन का पेस्ट डालिएगा। उसे डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पे इसे चला देंगे। उसके साथ साथ अब जाएगा यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच से धनिया पाउडर। ठीक है। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन। तो यहाँ पे 2 केजी जो चिकन है वो ले लिया है हमने, अच्छे से वॉश कर लिया है इसे, और इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पे हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि चिकन गलना शुरू हो जाए। ठीक है। फिर 15 मिनट जब हो गए, फिर उसके बाद जब चेक किया तो इसे देखिए इसमें पानी भी छूट चुका है, और जो मसाले वगैरह है वो सब, प्याज वगैरह जो है वो गलना शुरू हो गया है ज़्यादा। ठीक है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसमें और भी कुछ चीज़ें जाएंगी, जैसे कि अब यहाँ पे डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच से काली मिर्च जीरे का भुना हुआ पाउडर। अगर आपके पास कच्चा है ना, भुना हुआ नहीं है, तो आप स्टार्टिंग में ही डाल दीजिएगा, जब धनिया पाउडर वगैरह डालिएगा ना तभी डाल दीजिएगा। उसे डालने के बाद अच्छे से आप लोग मिक्स कर लीजिए। अच्छा, ज़्यादा भी नहीं चलाना है कि चिकन ना टूट ना जाए। ठीक है। तो सही से चलाइएगा एकदम, जैसे कि मैं अभी दिखा रही हूँ, हल्के हल्के हाथों से हमें इसे चलाना है। 2 से 3 मिनट के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो मुट्ठी भर जो है वो हरा धनिया डाल दीजिएगा। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, तो ये भी मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, आप लोगों के साथ शेयर करा है। तो ये फ्रीज़ किया हुआ धनिया, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। तो ये डाल दिया है, और उसी के साथ साथ ना घर की जमी हुई जो मलाई होती है, वो 1 प्याली भर के मलाई इसमें डाल देनी है। अगर आपके पास ये वाली नहीं है, तो अगर अमूल फ्रेश क्रीम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो घर वाली मलाई होती है ना, उसकी बात बहुत अलग होती है। उसे डाल देंगे। उसे डालने के बाद हल्के हल्के हाथों से हम इसे चलाएंगे, और मीडियम फ्लेम पे ना हम इसकी भुनाई करेंगे। ठीक है। इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे, एकदम इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, और ज़्यादा चलाना भी नहीं है कि गोश्त टूट जाए। तो भूनते भूनते तो यहाँ पे देखिए प्याज बिल्कुल अच्छे से गल गया है, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं गया है, और इतना ही इसे थिक रखना है। इसे पतला अच्छा नहीं लगता है। इसे परांठे के साथ या नान रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो इसकी फाइनल लुक मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतने मज़े का ये बना था ना। मम्मी जो बनाती है ना ये वाला सालन, ये इतना पसंद आता है ना सबको, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है इसे खाने में। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाहे ईद पे बनाइए या अभी बना लीजिए, कभी भी बनाइए, लेकिन बहुत अव्वल दर्जे का बनेगा, इतना मज़ेदार बनेगा ना, बहुत ही मज़ा आता है खाने में इसे। तो यहाँ
यहाँ पे जो है ना चिकन जो है वो बन गया था और मम्मी ने कहा कि रोटी वगैरह बनाना नहीं है आज, तो तंदूरी रोटी बाहर से आ जाएगी, क्योंकि इस वाले सालन में ना तंदूरी रोटी बहुत मज़े की लगती है, या फिर परांठा वगैरह हो, लेकिन तंदूरी रोटी का बात ही अलग है इस वाले सालन के लिए। तो सालन बनकर तैयार हो गया है, तो इसीलिए ना सालन वगैरह बना लिया था और फिर रोटी का कोई झमेला नहीं था आज, तो इसीलिए छोड़ दिया और सालन बना के साइड हो गई। और फिर इफ्तारी के लिए सारी चीज़ें जो रोज़ बनती है, लेकिन एक ना एक चीज़ तो अलग चाहिए ही होता है। तो एक ना एक चीज़ ना अलग चाहिए ही होती है, जिससे थोड़ा सा जोश आ जाता है इफ्तारी में। तो इसीलिए ना जब चिकन आया था तो मैंने एक पाव जो चिकन है 250 ग्राम, 2 बोनलेस चिकन भी मंगवा लिया था। तो यहाँ पे आज जो है ना मैं चिकन का पकौड़ा बनाऊंगी, तो ये बहुत मज़े का बनेगा। तो इसके लिए ना चिकन बोनलेस ले लिया मैंने, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। उसी के साथ यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च ज़ीरे का भुना हुआ पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें अजवाइन डाल दिया है, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाले का पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने चिकन फ्राई मसाला डाल दिया। आप चाहे तो चिकन टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच बेसन डाल देना है, और साथ ही साथ 2 चम्मच इसमें मैदा डाल देना है। इतनी मेरी सांस फूलने लग गई ना, अभी आमना आ गई थी और उसी को मैंने अभी उससे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और उसको उधर दूसरे रूम में भेजने के लिए मुझे इतनी ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ गई, इसीलिए मेरी सांस फूल रही है। तो यहाँ पे ना साथ साथ मैंने इसमें आधा नींबू का रस भी डाल दिया। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब मिक्स करने के बाद हम इसे फिर उसके बाद इसकी कोटिंग करेंगे। तो ये देखिए कोटिंग के लिए ना मैंने मैदा ही ले लिया। आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैदा से भी बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे हमें इसकी कोटिंग इस तरीके से करना है कि इसको ना हल्का हल्का प्रेस करना है। ठीक है, हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो मैदा इस पर चिपक जाएगा, और फिर उसके बाद थोड़ा सा झाड़ दीजिएगा कि जितना भी एक्सेस होगा ना इसके ऊपर वो सारा झड़ जाएगा, और जो लगना होगा वो लग जाएगा। तो इस तरीके से आप कीजिएगा। जो बाहर बर्गर वगैरह भी बनता है ना, जिंगर बर्गर वगैरह भी बनता है, तो उसको भी ना, उसका जो चिकन होता है ना, उसको भी इसी तरीके से मैदे में जो कोटिंग करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं, प्रेस कर करके करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने करना है, और एक्स्ट्रा जो भी होगा इसके ऊपर उसको थोड़ा सा झाड़ दीजिएगा, ताकि एक्स्ट्रा ना मैदा जो है इस पे चिपका हुआ वो सारा झड़ जाए, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे उस पर एक्स्ट्रा होगा तो वो फिर तेल में जाके जलेगा, और जो फ्राई होगा ना हमारा अच्छे से नहीं होगा। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते। तो यहाँ पे मैंने रिफाइन ऑयल लिया है और इसमें फ्राई करूँगी। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। नीचे से जब ये हल्का सा पकने लग जाएगा तब इसकी साइड को आप लोग चेंज कर दीजिएगा। तो ये देखें इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया, एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और इसका क्या कहते हैं, इसका एकदम क्रिस्पी हो गया था ये, और जूसी भी था अंदर से बहुत ज़्यादा, और एकदम क्रिस्पी, और टेस्ट बिल्कुल जो बाहर पॉपकॉर्न मिलता है ना, चिकन पॉपकॉर्न, सेम वैसे ही आ रहा था। बस इसमें कमी क्या रह गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था, मम्मी को भी ऐसा लग रहा था कि इसमें मैदा और बेसन जो है वो और थोड़ा होता ना तो बिल्कुल ये बाहर जैसा पॉपकॉर्न होता है ना वैसा ही बन जाता। तो बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैंने 2-2 चम्मच इसमें डाला है, आप थोड़ा सा और ज़्यादा डाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चिकन पकौड़ा जो है ना वो बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए देखने में ही ये इतना क्रिस्पी लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा, और इतना लजीज लग रहा था ना, खाने में सबको बहुत अच्छा लगा। तो बस यही एक कमी रह गई थी इसमें, बाकी
ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़े का था, और ऐसे खाओ या सॉस के साथ खाओ, जैसे भी खाओ, बहुत मज़ा आ रहा था। और इसी के साथ साथ इसे बनाते बनाते इफ्तारी का टाइम भी करीब आ गया था। और ये देखिए आमना को ये रोज़ डेली नाना के साथ ऐसी बैठ के दुआएं मांगती है। इससे पहले जब ज़ैनब छोटी थी तो वो ऐसे करती थी, और अब आमना की बारी आ गई है। तो फिर उसके बाद इफ्तार का टाइम हो गया और हम लोग सारे बैठ गए यहाँ पे इफ्तार करने के लिए। तो इफ्तारी में मम्मी पापा और मैं बस, और दोनों बच्चे ही रहते हैं। भाईजान लोग को टाइम नहीं मिलता है तो वो लोग काम पर ही अपना कर लेते हैं, वो लोग सीधा रात को ही आते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, जैसे पहले रमज़ान में छुट्टी कर लिए थे, तो आप कभी ऐसा होगा तो छुट्टी करेंगे, तो उस दिन और ज़्यादा इफ्तारी हो जाती है। लेकिन माशाल्लाह हर दिन हम लोग होते हैं, और इफ्तारी भी अल्लाह ताला बहुत अच्छे से करा देते हैं। तो सारी चीज़ें बहुत, और इतना मज़ा आता है ना इस टाइम पे, इफ्तारी के टाइम पे आमना ज़ैनब को खासकर इतना मज़ा आता है। वो लोग तो कंफ्यूज ही रहती है कि हम लोग क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो इफ्तारी के बाद पापा चले गए तरावी के लिए। उसके बाद पापा आते हैं तो खाना खाते हैं, और साथ साथ मैं भी पापा के साथ खा लेती हूँ कभी कभी, और कभी कभी तो खाना खाती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग वही चिकन लेके बैठे हैं, और ये इतना मज़े का चिकन बना था ना, अभी पापा अब बताएंगे भी। मैंने पूछा भी था पापा कैसा लगा, तो पापा भी बताएंगे भी। तो यहाँ पे बहुत ही मज़े का चिकन बना था। मतलब कितना ही हम तारीफ़ कर लेना मम्मी का इस चीज़ में, मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है। मैं कितनी ही चीज़ें बना लूँ, लेकिन मम्मी जो बनाती है ना, उनकी बात ही अलग होती है। तो ये वाला चिकन ना आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा बना करके। तो यहाँ पे तो मैं तो बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए, इतनी भूख लग रही थी, और इतने मज़े का सालन हो तो वेट कैसे ही कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पापा भी बताएंगे कि कितना अच्छा बना है। मैंने जब उनसे पूछा तो पापा से मैंने बोला कि आप बताइए हाथ से, कि सबको पता चले ये सालन बहुत अच्छा बना था। तो बस आज की वीडियो में बस मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।